व्हाट्सअप गाइस, आज हम हॉरर वीडियो देखने वाले हैं। येलो ड्रेस वाली लड़की तो खूनी मंडे चैनल से है। यही है येलो ड्रेस वाली लड़की। ओ भैया क्या संजोग बना है। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। खूनी मंडे। तेरा बोलना जरूरी था। मैं बोल रही हूँ। येलो ड्रेस वाली लड़की। हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं तो कुछ हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट सीखें। पर रुशिल की जिंदगी का एक किस्सा जिंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रुशिल की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट करवाने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था। क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था, इसलिए उन्हें अपने घर के नजदीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रुशिल को वो रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुशिल का मन वहां नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रुशिल हर शाम हाथ में अपना कॉफी का ग्लास थामे अपनी बालकनी में खड़ा रहकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। रुशिल अपना कॉफी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने के घर की बालकनी पर गई, और वहां नजर पड़ते ही उसकी कॉफी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी, और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, और उसका हाथ रुशिल की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। रुशिल ये देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, प्लीज हेल्प। रुशिल की चीखें सुनते ही उसकी माँ बालकनी में आ गई। रुशिल ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रुशिल और उसकी माँ को अब वहां कुछ नहीं दिखा। उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। गेट भी बंद है। सहमा हुआ रुशिल अपनी माँ को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रुशिल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को चिंता तो हुई, पर जो चीज उन्हें खुद ही नहीं दिखी उस पर वो विश्वास कैसे कर सकती थी। मजे ले रहा है, प्रैंक अपनी माँ के समझाने पर रुशिल को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रुशिल अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बालकनी से होकर गुजरता था। बालकनी से निकलते हुए रुशिल की नजर फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी, और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रुशिल से रहा नहीं गया, उसने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, सुनो ए मिस येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रुशिल की तरफ देखा, और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही वो चाकू घुसा हुआ था, और वो फिर से रुशिल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। रुशिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए फोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रुशिल ने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई। रुशिल की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर बाहर आई, पर रुशिल की आंखों के सामने वो लड़की हवा में गायब हो गई। रुशिल की माँ को अब लगने लगा था कि रुशिल जानबूझकर ये सब कर रहा है, और वो उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रुशिल के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपनी मम्मी के सामने वो वीडियो प्ले कर दी, लेकिन जिसका रुशिल को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी।
रुशिल की मां ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे बहुत डांटा। रुशिल को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से अपनी बालकनी में जाना ही छोड़ दिया। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतजार कैसा मंजर कर रहा था। रुशिल अपनी अर्ली मॉर्निंग जॉग से घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वो गेट खुलने का वेट कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रुशिल उसे देखकर थोड़ा सहम गया, पर वो लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। और गेट खुल रहा है। रुशिल उस लड़की को आवाज लगाता हुआ उस घर में घुस गया। आज बुद्धि पकड़ ले आज। ये नहीं करना था बस। घर में घुसते ही रुशिल को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। इसने गड़बड़ अब वो कर लड़की दिया। भी रुशिल को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। भरी पड़ी तभी हुई रुशिल है को कब से। कांच टूटने की एक आवाज आई। वो आवाज उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रुशिल उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही है और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और जमीन पर एक ग्लास टूटा पड़ा हुआ है। रुशिल कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रुशिल के देखते देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। रुशिल को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोक देना चाहिए। रुशिल तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों से रुकने को कहा, पर उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुशिल को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। रुशिल ये देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही रुशिल ने अपना हाथ उस लड़के को रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया। जो रुशिल अपनी आंखों से देख रहा था वो असलियत में नहीं हो रहा था। ये सब देखकर रुशिल की जान सूख चुकी थी। रुशिल के पैर थोड़े पीछे हट गए। वो सुन सा पड़ने लगा था। वो लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। ये मार देगा तभी वो इसको लड़का लेकर। पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रुशिल उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने रुशिल को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रुशिल समझ गया था कि वो उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रुशिल जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। रुशिल कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई है। रियल में रुशिल ये साफ साफ अभी देख तक पा हुआ। रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रुशिल ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रुशिल की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंटेरोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि रुशिल बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से रुशिल को वो येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर जो भी हुआ वो रुशिल के लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, जिसे वो शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा। भैया उसने मतलब अपने मीडियम बनाया उसको, मतलब उसके जरिया बनाया कि उसके वो मैं तभी समझा, उसने बोला ना कि अंदर गया है वहां पे और फिर स्मेल से आ रही थी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही होगी वहां पर। हाँ वहां पर मर गई होगी। मर्डर हुआ होगा उसका। एनिमेशन बढ़िया था। और देखो जब आप बच्चे हो ना तो बड़े लोग आपकी बातों पे जल्दी से वो करते नहीं है, खासकर ऐसी बातों पे तो विश्वास नहीं करते, या फिर कुछ वैसे कहते हो ना, अरे वो हो गया, तू चलना, तुझे कुछ ना पता, वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं, लेकिन बच्चे कोई बातें बताने चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमें नहीं सुननी चाहिए बल्कि। और इस वीडियो में भैया एक चीज तो है कि जब आप हॉरर वीडियोस देखते हो ना तो आप एक
डरे हो, गूजबम्स आए, हल्के से रोंगटे खड़े हो, लेकिन वो स्वाद अलग होता मजा है आता है। और वो आपको क्रेज। और मैं एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड ना आज के टाइम पर, और हॉलीवुड का तो मैं कहूंगा हॉलीवुड की वैसी अब कुछ ना, बॉलीवुड ने तो बिल्कुल ठान लिया कि हॉरर बनानी नहीं है, हॉरर बनाते भी हैं तो बहुत रद्दड़ से बनाते हैं। उससे बेटर सच में मुझे लगता है कि एनिमेशन वीडियो सोने से पहले देख लो ताकि आपको नींद में भी थोड़ा हॉरर वाइब्स आती है। आदमी डर जाता है, टॉयलेट करने नहीं जाता, ये जाएगी टॉयलेट, उठ जाना, वॉशरूम जाना है। कोई हॉरर मूवी ऐसी आई नहीं है। कॉन्जरिंग जो लास्ट आई थी ना 3 थी, बिल्कुल अच्छी नहीं, सही में बता रही, बिल्कुल पता ना लोगों को इट मूवी पसंद आई, मुझे तो इट भी इतनी पसंद नहीं आई थी। मैंने तो बीच में मैं थोड़ी सी देख के बंद कर दी मेरे को। लेकिन भाई से उनकी बढ़िया थी, मजा आया। मतलब जो एक शॉर्ट वीडियोस का ये होता है, सोने से पहले आप देख लो। आप किस टाइम देख रहे हो ये भी जरूर बताना। बाकी आप और वीडियो भी शेयर कर सकते हो, और खूनी मंडे की तो बहुत सारी वीडियोस पे हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया भी हुआ है। कैस्पर वाले चैनल पे भी हमने किया हुआ है और इस पे भी किया हुआ है। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।